जो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स बनाती है यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल, क्या आप जानते हैं इस कंपनी में भारतीय जनता पार्टी के 4 सदस्य हैं। और यह मुद्दा कोई और नहीं, भारत सरकार में एक पूर्व अधिकारी ईएएस शर्मा उठा रहे हैं। दुख की बात यह है दोस्तों कि चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर जवाब देने से इनकार कर दिया, और जवाब दे भी रहे हैं तो बेसिर पैर के जवाब, टालने वाले जवाब, बिल्कुल उसी अंदाज में जब वीवीपैट का मुद्दा, ईवीएम का मुद्दा विपक्ष ने उठाया था और चुनाव आयोग ने उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया था। बड़ा सवाल यह, भारत सरकार के एक पूर्व अधिकारी ईएएस शर्मा यह मुद्दा उठा रहे हैं कि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ईवीएम्स बनाती है या जो बीईएल यह फैसला करती है कि कौन सी ईवीएम कहां जाएगी, आखिर उस बीईएल में भारतीय जनता पार्टी के 4 सदस्य क्या कर रहे हैं? लोकतंत्र पारदर्शिता से चलती है, जहां सबको समान अवसर मिले। यहां तो चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों का जवाब ही नहीं दे रही, और अब ईएएस शर्मा ये सवाल उठा रहे हैं तो क्या करेंगे आप? इन्हें भी देशद्रोही बता देंगे? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि ईएएस शर्मा ने जो खत लिखा है उसमें वो भाजपा के किस सदस्य का जिक्र कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर ये चेहरा देखिए, पूरे स्क्रीन पर देखिए, इनका नाम है मनसुख भाई खाचरिया। ये भारतीय जनता पार्टी राजकोट के जिला अध्यक्ष हैं, और ये बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं। बड़ा सवाल ये कि क्या ये बात आपको अटपटी नहीं लगती? याद कीजिएगा दोस्तों, विपक्ष ने क्या कहा था? विपक्ष की बहुत ही साधारण सी मांग थी कि ईवीएम्स को लेकर पारदर्शिता होनी चाहिए, और वो मांग क्या थी मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि जब भी कोई व्यक्ति वोट देता है तो उसे वीवीपैट स्लिप मिलनी चाहिए, और उस वीवीपैट स्लिप में वो ये चेक कर ले कि भैया मैंने जिस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया है वो जानकारी इस वीवीपैट में है या नहीं, और फिर उस वीवीपैट स्लिप को एक डब्बे में डाल देना चाहिए, ताकि कल को उस जगह में विवाद हो तो वीवीपैट स्लिप्स और नतीजा दोनों का मिलान कराया जा सके। चुनाव आयोग ने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ईवीएम्स हैक नहीं हो सकते, मगर वो कह रहे हैं कि वीवीपैट का मिलान आखिर क्यों नहीं कराया जा रहा, चुनाव आयोग विपक्ष से क्यों नहीं मिल रहा। और इससे क्या हो रहा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। इससे लगातार यही हो रहा है कि इस मुद्दे को लेकर पारदर्शिता की सख्त कमी दिखाई दे रही है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि इस मुद्दे को लेकर बाकायदा ईएएस शर्मा ने खत लिखा है, और वो खत क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। और आपके सामने यह खत जो ईएएस शर्मा साहब ने चुनाव आयोग को लिखा है, और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें उन्होंने खत लिखा है राजीव कुमार जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और उसके अलावा जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं जिनके नाम हैं एससी पांडे और अरुण गोयल, उनके नाम यह खत लिखा है। और इसमें शर्मा साहब क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इससे पहले मैंने आपके ध्यान में लाया था कि कैसे कम से कम 4 भाजपा के उम्मीदवारों को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नामित किया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने के अत्यधिक संवेदनशील काम में लगी हुई है। इसका मतलब यह है कि एक राजनीतिक दल के रूप में भाजपा की बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के मामलों को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें यह नतीजा निकलता है कि भाजपा बीईएल के कामकाज की निगरानी करती रहती है। एक सीपीएससी जो इसमें निकटता से लगी हुई है, ईवीएम का निर्माण और आपूर्ति जिसमें गुप्त एन्क्रिप्टेड स्रोत यानी सोर्स कोड का विकास भी शामिल है, जो कि ईवीएम के मूल को बनाने वाली चिप्स में एम्बेडेड है। दोस्तों यहां पर ईएएस शर्मा साहब जिस सोर्स कोड का जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बतलाना चाहता हूं। सोर्स कोड दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा एक ईवीएम मशीन के अंदर होता है, और अगर आपको यह सोर्स कोड पता होगा तो आप नतीजों में भी बदलाव ला सकते हैं।
आप नतीजों को भी पलट सकते हैं। और क्या आप जानते हैं सोर्स कोड किसके पास होता है? मीतू जैन ने, पत्रकार मीतू जैन ने बाकायदा इस पर रिपोर्टिंग की है और मीतू जैन ने बताया था कि ये जो सोर्स कोड होता है ना, इसकी जानकारी चुनाव आयोग के किसी अधिकारी के पास नहीं होती है। इसकी जानकारी होती है इंजीनियर्स के पास, जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में काम करते हैं। सोर्स कोड जिससे आप नतीजों को भी पलट सकते हैं, वो जानकारी चुनाव आयोग के पास नहीं बल्कि इंजीनियर्स के पास होती है, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में काम करते हैं। अब वापस जाइए उस मुद्दे पर जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जो ईएएस शर्मा साहब ने अपने खत में लिखा है। उन्होंने जिक्र किया है मनसुख भाई खाचरिया का, जो कि राजकोट जिले के बीजेपी के अध्यक्ष हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में भाजपा के 4 सदस्य हैं और जिस इंजीनियर के पास सोर्स कोड की मालूमात होती है वो भी बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में काम करता है। अब इन दोनों चीजों को मिलाइए, आपको अपने आप में यह विरोधाभास नहीं लगती? यह चिंताजनक नहीं लगती? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि मेरे पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं है जिससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच जाऊं कि ईवीएम्स को हैक किया जा सकता है। मगर मेरा यह मानना है कि ईवीएम्स को लेकर पारदर्शिता होनी चाहिए। मैं विपक्ष की इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि वीवीपैट की पर्चियों को एक डब्बे में डाला जाना चाहिए और नतीजा आने के बाद उसका मिलान फाइनल नतीजे से होना चाहिए अगर कोई विवाद पैदा हो जाए। और आप जानते हैं कई मामलों में विवाद सामने आया है, कई मामलों में विवाद सामने आया है। तो चुनाव आयोग इससे बचता क्यों है? आखिर क्या वजह है कि चुनाव आयोग कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर काम करता है? और ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूं। याद कीजिएगा, इसी चुनाव आयोग को निष्पक्ष बनाने के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुनाया था, कहा था कि आगे से चुनाव आयोग की नियुक्ति में 3 लोग होंगे शामिल। कौन कौन? प्रधानमंत्री खुद, दूसरा व्यक्ति नेता विपक्ष और तीसरा व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट। भाजपा ने इसे पलट दिया। अब इसमें 3 लोग शामिल हैं, प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और कैबिनेट से एक मंत्री, यानी कि बहुमत सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी का। अब आप मुझे बताइए, भाजपा आखिर क्यों बहुमत चाहती है इस मुद्दे पर? आखिर क्यों वो नहीं चाहती कि निष्पक्षता से चुनाव आयोग का चुनाव हो, इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों का चुनाव निष्पक्षता से हो, न्यूट्रलिटी से हो? इससे भाजपा क्यों बच रही है? क्यों वो चाहती है कि वो अपने ही लोगों को चुनाव आयोग में डाले? यह सवाल होना चाहिए ना। और यह मुद्दा क्यों उठ रहा है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। याद कीजिए, हाल ही में जब चुनाव हुए थे तब प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कई आपत्तिजनक बातें कही थी, मगर मजाल है चुनाव आयोग ने कोई भी टिप्पणी की हो। मगर आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री पर कोई टिप्पणी करती है, उन्हें नोटिस जारी हो जाता है। प्रियंका गांधी वाड्रा कोई टिप्पणी करती हैं, उन्हें नोटिस जारी हो जाता है। मगर साहब मजाल है सत्ताधारी भाजपा के खिलाफ कोई भी नोटिस जारी हो, जिस दिन वोट पड़ रहे होते हैं उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम न्यूज चैनल्स पर छाए होते हैं, सिर्फ उन्हीं की शक्ल दिखाई जाती है। चुनाव आयोग अपनी कुंभकर्णी नींद से तब नहीं जागता। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष हो, और यही वजह है कि यह मुद्दा उठाया जा रहा है। और अब भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में अगर भाजपा के 4 सदस्य हैं तो यह बहुत चिंताजनक बात है। कांग्रेस ने भी इससे मुद्दा उठाया है। क्या कह रहे हैं रणदीप सुरजेवाला आपके स्क्रीन्स पर? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की विश्वसनीयता को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी में भाजपा ऑफिस के पदाधिकारी और नॉमिनी डायरेक्टर हैं तो क्या ईवीएम सुरक्षित है? क्या इस हालात में मुक्त और स्वतंत्र चुनाव हो सकते हैं? इलेक्शंस की पवित्रता को कौन बचाएगा? आखिरकार इस मसले पर भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शांत क्यों है? बोलिए और लोकतंत्र बचाइए। विपक्ष
लगातार चिल्ला रहा है दोस्तों, मगर मजाल है चुनाव आयोग उनसे बातचीत भी करे। याद कीजिए, कुछ दिनों पहले विपक्ष ने सवाल उठाया था और वो था वीवीपैट पर, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस के जो मीडिया सेल के प्रमुख हैं जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर जो पत्र साझा किया था, वीवीपैट का जो मुद्दा उठाया था, उन्होंने चुनाव आयोग पर किस तरह से हमला बोला था। आपके स्क्रीन पर जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र को सोशल मीडिया पर साझा किया है। जयराम रमेश ने सोमवार को राजीव कुमार को लिखे पत्र में कहा, मैंने आयोग के साथ इंडिया के घटक दलों के नेताओं की मुलाकात के लिए समय देने का स्पष्ट साफ अनुरोध किया था। मुलाकात के एजेंडे में वीवीपैट के उपयोग पर चर्चा करना और सुझाव देना शामिल था। हमारी मांग मानने के बजाय आयोग ने हमें चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद FAQ के जवाब पढ़ने की सलाह दे दी। जब हमने कहा कि हमारे सवालों के जवाब इन FAQ से नहीं मिल रहे हैं, तो आयोग ने हमारे सवालों को ही गलत बता दिया। इससे साफ पता चलता है कि हम क्यों ईवीएम और वीवीपैट पर दर्शकों के सामने चर्चा मांग रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों के साथ ही ईवीएम और वीवीपैट को लेकर चर्चा न करना बेहद चिंताजनक है। तो सवाल यही तो है ना दोस्तों, आखिर चुनाव आयोग क्यों बच रहा है इस चर्चा से? क्या वजह है? चुनाव आयोग किस चीज को छुपाने की कोशिश कर रहा है? और क्या वजह है कि जब भाजपा के नेताओं पर कार्रवाई करने की बात आती है तो आपकी घिग्गी बंध जाती है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 4 भाजपाइयों का होना यह अपने आप में शॉकिंग है, और सबसे शॉकिंग बात, इस मुद्दे को कोई नहीं उठा रहा है। यह चिंताजनक बात है। EAS शर्मा साहब, जो कि भारत सरकार के पूर्व अधिकारी हैं, कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, और हर व्यक्ति जो लोकतंत्र की पारदर्शिता चाहता है वो एंटी नेशनल नहीं हो जाता मित्रों। इसीलिए उनकी बात को सुनिए, उसे नजरअंदाज मत कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि शर्मा साहब की बात को सुना जाएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में जो 4 भाजपा के लोग हैं उन्हें हटाया जाएगा। इस पर पारदर्शिता से चुनाव आयोग जवाब देगा। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं जो मैं बार बार आपसे कहता रहा था, ईवीएम्स को हैक किया जा सकता है, इस बात के प्रमाण मेरे पास मौजूद नहीं है, इसीलिए मैं बेवजह उन थ्योरीज की बात नहीं करूंगा। मगर वीवीपैट का मुद्दा हो या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि ईवीएम बनाता है, उसमें भाजपा की मौजूदगी, ये मुद्दे गंभीर हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।